नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर और सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी के साथियों आज की जो जानकारी है साथियों वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड को लेकर के है। साथियों, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं दोस्तों, और वो बदलाव क्या है दोस्तों, तो इसी को लेकर के ही आज की जानकारी है दोस्तों। तो जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी साथियों से निवेदन है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए तो करते हैं हम अपनी वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी वीडियो पर। तो साथियों, हरियाणा शिक्षा बोर्ड पिछले दिनों कुछ दिनों पहले गुजरात गया था साथियों, और वो गुजरात जाकर के वहाँ की शिक्षा के बारे में, वहाँ कैसे परीक्षा ली जाती है, वहाँ का बोर्ड किस प्रकार से काम करता है साथियों, इस प्रकार की उन्होंने जाकर के वहाँ जानकारी प्राप्त की साथियों। और उसी के बाद आकर के हरियाणा बोर्ड ने हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए हैं दोस्तों। तो वो बदलाव क्या है, तो वीडियो में तक लास्ट तक जरूर बने रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव श्रीमती ज्योति मित्तल की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीमों ने गुजरात शिक्षा बोर्ड गांधीनगर का दौरा किया था। टीम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की शिक्षा एवं परीक्षा में और अधिक गुणवत्ता लाना है। और साथियों, और गुजरात से आने के बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव किए। तो वो बदलाव क्या है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने नए शिक्षा सत्र में अब हर 6 महीने में 10वीं और 12वीं की 2 बार परीक्षा करवाएगी। और 2 बार परीक्षा करवाएगी साथियों, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर विद्यार्थी 6 माही परीक्षा में सफल हो जाता है तो दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए उसे बाध्य नहीं होना पड़ेगा। अगर किसी विद्यार्थी को दोनों परीक्षाएं देना चाहता है तो वह अधिकतम अंकों का आंकलन किया जाएगा। तो साथियों, कहने का मतलब क्या है कि यानी कि जिस भी विद्यार्थी ने 10वीं और 12वीं की यानी कि 6 महीने के अंदर जो परीक्षा बोर्ड लेगा, जो उसके अंदर उसने परीक्षा दी है, और परीक्षा देने के बाद और यदि वो उस परीक्षा में पास हो जाता है और उसके अंक 85%, 90% या 95% नंबर आ जाते हैं दोस्तों, तो उस विद्यार्थी को जो दूसरी परीक्षा यानी कि जो मार्च के अंदर परीक्षा होगी तो वो देना उसको जरूरी नहीं होगा। तो साथियों, बोर्ड इसमें पूरे संपूर्ण विषय का पेपर लेगा, और यदि वो 6 महीने पहले यदि वो उसमें पास हो जाता है तो उसको दूसरी परीक्षा में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि किसी विद्यार्थी के यदि 80% नंबर आए हैं, 70% नंबर आए हैं, और यदि वो विद्यार्थी ये चाहता है कि मेरे नंबर ज़्यादा बढ़ने चाहिए, तो फिर वो दूसरी परीक्षा के अंदर यानी कि मार्च वाली परीक्षा के अंदर बैठ सकता है। तो साथियों, और एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि उसने जो सितंबर के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर तो उसने 80% नंबर ले लिए, और मार्च वाली परीक्षा में उसने 90% नंबर ले लिए, तो दोस्तों फिर उसका जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट जो उसका नंबर का जो आंकलन किया जाएगा साथियों, जो मार्च के अंदर उसने जो 85% नंबर लिए हैं वो उसका आंकलन माना जाएगा साथियों। यदि किसी साथी ने यानी किसी विद्यार्थी ने यदि 80% तो नंबर सितंबर में ले लिए और मार्च में उसके कम आ गए, तो फिर जो उसने सितंबर के अंदर जो पेपर दिया था और जो उसके अंदर उसके मार्क आए थे तो उसके वो मार्क का आंकलन किया जाएगा साथियों। तो ये है बोर्ड के रूल दोस्तों। और उसके बाद ये साथियों एक और क्या है कि आप जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ ही सकते हैं साथियों, साल में 2 बार की परीक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले प्रयास में किसी विद्यार्थी की कंपार्टमेंट आ जाती है तो वह दूसरी परीक्षा में बैठ पाएगा। परीक्षा पास करने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, 1 जुलाई, सितंबर और मार्च, ये 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद भी यदि वो विद्यार्थी असफल रह जाता है तो ओपन बोर्ड में ही परीक्षा पास करनी होगी। बोर्ड मुख्यालय पर अक्टूबर में हुई 10वीं और 12वीं की पूर्व परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका स्कैनिंग का काम भी शुरू हो चुका है, और पहली बार डिजिटल मार्किंग होगी, और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। और साथियों, एक और चीज़ बड़ा बदलाव क्या है कि अब जो भी यानी कि मार्किंग होगी साथियों वो डिजिटल तरीके से की जाएगी साथियों। तो ये बड़े बदलाव हरियाणा बोर्ड की तरफ से, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से लिए गए हैं दोस्तों।
तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। तो जुड़े रहें कुलदीप नलवा चैनल के साथ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसी के साथ ही साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।